आप अपने बच्चों को कहते हो झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से पाप लगता है। पाप नहीं महापाप लगता है। लेकिन इतने में कोई कर्जा मांगने वाला आ जाए तो अपने ही बेटे से कहते कह दो पापा नहीं। बालक अथवा बालिका के अंदर सुशीलता तभी आ सकती है जब मात्र संस्कार पुष्ट हो। बुरा ना मानना, आप सब बच्चों को सुधारने पे बड़ा जोर देते हो, कभी खुद पे दिया? हम दुनिया को सुधारना चाहते, खुद स्वयं नहीं सुधरना चाहते। हमसे बहुत लोग पूछते बच्चों को कट्टर हिंदू बनाना है, महाराज जी आप उपाय बताओ। बिल्कुल पक्का सनातनी बनाना है, आप उपाय बताओ। हमारी बेटी बेटा स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाएं, वो किसी मजहबी के चक्कर में ना पड़ जाएं, किसी लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ जाएं, उनका कोई ब्रेन वॉश ना कर देवे, किसी दूसरी मिशनरी के चक्कर में ना पड़ जाएं, उनको कोई बरगला ना देवे, उनको कोई बातों में ना फंसा लेवे। ऐसा कोई उपाय बताओ। तब हमारे दिमाग में एक ही जवाब आता, माता जी आप कट्टर हिंदू हो जाओ तो बच्चे भी कट्टर हिंदू हो जाएं। आप पक्के सनातनी हो जाओ, वाणी से नहीं चरित्र से। हमने कल भी कहा था, बुरा ना मानना भैया, हम लोग ज्यादातर ना क्या करते हैं, कह के ठीक करना चाहिए। क्या करके? कहकर। और ठीक कहकर बहुत कम होते हैं, करके ही ठीक हो सकते। तो बोले सुनो, सुशीलो मात्र पुण्येन, माता के पुण्य के प्रभाव से बालक बालिका सुशीलता प्राप्त करते। लेकिन एक बात और है, पितृपुण्येन चातुरहा। पर यदि पिता का पुण्य मिले तो क्या होगा? यदि माता के कृपा प्रसाद से, संस्कारों से, माता के पुण्यों से यदि बालक बालिका सुशील होंगे तो पिता के पुण्यों से बालक बालिका चतुर। 12 पुत्र पिता के धर्म, रामायण में भी वर्णन है। पिता के धर्म से ही पुत्र बढ़ेगा। यथा पिता का धर्म होगा तथा पुत्र की गति होगी। बहुत लोग कहते महाराज हम तो बहुत बढ़िया हैं, बेटा बड़ा विचित्र निकला है। इसका कारण क्या है? बहुत कोई कारण नहीं है। आप कहीं ना कहीं कह करके हैं ठीक, करके ठीक नहीं है। यदि कहने की जगह आपकी कथनी और करनी दोनों एक रहे, आपकी कहनी और रहनी दोनों एक रहे, तो हम ये बात बहुत दावे के साथ कह सकते, आपके बालक में भी स्वभावता वही गुण आ जाएगा। पूछो कैसे? पूछो, जोर से पूछो। 4 दिन किसी से दोस्ती हो, मित्रता हो, प्रेम, और 4-5 दिन बातें करो तो उसके गुण, उसकी आदतें अपने आप अपने अंदर आने लगती। आप जिसको प्रेम करो तो उसके जैसी बैठक, उसके जैसी बोली, उसी के जैसी बढ़िया वार्तालाप अपने आप स्वभाव में, जिससे आप प्रेम करोगे, जिसकी बहुत बातें करोगे, जिससे आप बहुत बातें करोगे, जिसको बहुत देखोगे, जिसको बहुत सुनोगे, उसके गुण, उसकी जैसी आदतें अपने आप जीवन में उतरने लगेंगी। उसी प्रकार पुत्र पिता और माता के सन्निकट बहुत दिनों तक रहता है। यदि आपकी आदतें, आपके गुण पक्के रहेंगे, आप डिगेंगे नहीं, तो आपके बच्चे के अंदर भी वो आदत पड़ जाएगी, आपके बच्चे भी पक्के रहेंगे, बच्चे डिगेंगे नहीं। तो आप कहो महाराज फिर हमारे बच्चे बिगड़ क्यों जाते? तुम्हारे कर्मों के कारण। महाराज हमारे क्या कर्म है? वाह, आप अपने बच्चों को कहते हो झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से पाप लगता है। पाप नहीं महापाप लगता है। लेकिन इतने में कोई कर्जा मांगने वाला आ जाए तो अपने ही बेटे से कहते कह दो पापा नहीं। क्या कहते? कह दो पापा, पिताजी है नहीं। अब बताओ, आप ही समझा रहे झूठ बोलने से पाप लगता है और खुद ही अपने बच्चे से झूठ बुलवा रहे कि पापा नहीं है। ये दोनों अलग अलग है, हुए अलग अलग परिणाम। बच्चे के मन मस्तिष्क में एक बात बैठ गई कि ये कहने की बात है कि झूठ बोलने से पाप लगता है, बाकी झूठ बोलना चाहिए क्योंकि पापा खुद बुलवा रहे।
जब पापा ही झूठ बुलवा रहे हैं तो बोलने में क्या दिक्कत?